सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने भक्तिन पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जो हमारी महान लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। हम लोगों ने लेखिका का परिचय प्राप्त कर लिया था और इस पाठ का सारांश भी देख लिया था। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं आपको यह पाठ पढ़ाते हुए समझा रहा हूँ। आप लोग अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इसे मिलाते चलिए, जिससे कहीं भी असुविधा होने पर आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकें। मैं इसको सस्वर पढ़ते हुए आपको समझा रहा हूँ। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, अपने संकल्प के प्रति वह क्या थी? दृढ़ थी। दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग के समान समय बीत चुका है। यानी बहुत लंबा समय बीत चुका है जब वह पहले पहल लेखिका के पास आई थी। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। पलकों को थोड़ा नीचे कर लेती है और ठुड्डी को थोड़ा ऊपर, अर्थात लग रहा है जैसे वो गहन चिंतन में लीन हो गई है, खो गई है। और उसके पश्चात उत्तर क्या देती है? तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस के से संग्रहित है। अर्थात तुम पचय का बताई, तुम्हें मैं क्या बताऊं, यही कोई 50 वर्ष से साथ रहती हूँ। किसके? लेखिका के साथ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। अर्थात उसे यह भी ज्ञात नहीं कि वह कितने वर्ष की है, वह कितने वर्ष से लेखिका के साथ रह रही है। वह अपने हिसाब से लेखिका के साथ जो उसका समय बीता है, उसमें वो थोड़ा भी कमी नहीं करना चाहती। इसीलिए वह ऐसा समय बता रही है कि जो उसे 100 वर्ष की आयु तक ठहराता है। और अगर इसी तरह वो आयु समय बढ़ाती रही तो लेखिका बाद में कहेंगी कि तब तो मैं 150 साल की हो जाऊंगी। तो आयु भी पार कर जाती। इसका भक्तिन को पता नहीं है, वह नहीं जानती है। पता हो भी तो संभवतः, मान लीजिए उसे पता है भी कि वह कितने साल से लेखिका के साथ रह रही है, लेकिन वह उस समय में जरा भी कमी नहीं, भले ही उसे बढ़ा दे, लेकिन उसे कम करना नहीं चाहती। वह इतना अच्छा समय उसका है। तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी, यानी जरा सा भी कम करना न चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सोचिए, 150 वर्ष की आयु। यहाँ ये ऐसे ही लेखिका कह रही हैं कि भक्तिन उनसे इतना प्रेम करती है और उसका जो समय लेखिका के साथ बीता है वह भक्तिन के लिए इतना अच्छा और सुनहरा है, इतना उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वह उसमें जरा भी कमी नहीं करना चाहती। भले ही वो बढ़ जाए, कम नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये 150 वर्ष की आयु जो एक असंभव सी आयु होती है, और उसके आप मायने समझ ही सकते हैं कि 150 वर्ष की आयु का मतलब क्या होता है।
सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। यहाँ लेखिका ने उसकी तुलना हनुमान जी से की है सेवा भाव में, कि जिस तरह से हनुमान जी अपने स्वामी अपने प्रभु राम जी के साथ हमेशा रहते थे, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे, ठीक उसी तरीके से भक्तिन भी लेखिका की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। वह उनको एक पल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इससे वो किससे स्पर्धा करती है सेवा भाव में? हनुमान जी से। तो एक गोपालिका की कन्या थी, नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। यहाँ पर प्रश्न आता है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन या लक्ष्मी है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। अब नाम है लक्ष्मी, और अगर अभावग्रस्त जीवन कोई व्यक्ति जिए तो वह नाम सार्थक कैसे हुआ? वह नाम सार्थक नहीं हुआ। तो उसी तरीके से नाम लक्ष्मी है, लेकिन उसके कपाल पर शायद लक्ष्मी की कृपा नहीं थी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति यानी बाकी सारी बातों के साथ साथ क्या किया था? अपना वास्तविक नाम भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं, अर्थात उसे लक्ष्मीन या लक्ष्मी कहकर कभी ना संबोधित करूं। इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि आप इस नाम का प्रयोग नहीं करेंगी, तो लेखिका ने उसे एक नाम दे दिया। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है, तो मैं भी सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। लेखिका कहती है कि इसमें भी प्रतिभा होती है, उपनाम रखने में भी। अगर ऐसी मुझ में प्रतिभा होती तो मैं अपने ऊपर अवश्य करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। तो एक प्रश्न यहाँ आता है कि भक्तिन नाम उसको किसने दिया था? तो भक्तिन नाम उसको लेखिका महादेवी वर्मा जी ने दिया था। क्या देखकर? उसके गले में कंठी माला को देखकर। तो आज इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बाकी जो हमारा भाग है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। बड़ा ही सुंदर अध्याय है। भक्तिन और क्या क्या करेगी हम लोग उसके माध्यम से देखेंगे, और क्या क्या समस्याएं इस पाठ में है वह भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।